और इसी बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल पर। जेपीसी की आज 5वीं बैठक। आज पसमानदा मुसलमान रखेंगे अपना पक्ष, शिया धर्मगुरु भी रखेंगे अपना पक्ष। अब तक मिल चुके हैं 84 लाख सुझाव। तो वक्फ बिल पर जो सुझाव मांगे गए थे, आपको बता दें कि लगभग 84 लाख सुझाव मिल चुके हैं। आज पसमानदा मुसलमान जो है वो अपना पक्ष रखेंगे, शिया धर्मगुरु भी अपना पक्ष रखेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज और कल तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। आज और कल तय कार्यक्रम के अनुसार तय किया जाएगा मीटिंग को लेकर। तो अब तक 84 लाख सुझाव मिल चुके हैं। आज पसमानदा मुसलमान रखेंगे अपना पक्ष, शिया धर्मगुरु भी अपना पक्ष इस पर रखेंगे। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? 84 लाख इस पर पत्र आए हैं और साथ ही मीटिंग को लेकर क्या जानकारी है? पसमानदा मुसलमान जो है वो आज इस पर अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, कमोबेश मुस्लिम समाज के जितने भी धर्मगुरु हैं या जितनी भी संस्था हैं, जितनी भी जमात हैं, उन्होंने सबने एक स्वर से इस बिल का वक्फ बिल का विरोध किया था। उनका कहना था कि वक्फ का डिसीजन मुस्लिम समाज के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस तरीके से वक्फ बिल में पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यानी कि जिला कलेक्टर को ये पावर दिए गए कि वो ही वक्फ की संपत्ति का फैसला करेगा, तो इसका जबरदस्त विरोध किया। मुस्लिम समाज ने जगह जगह क्यूआर कोड लगाए थे, लोगों से अपील की थी कि वो अपनी अपनी आपत्तियां इस पर दर्ज कराएं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज ने एक अभियान की तरह इसको छेड़ दिया था, और जिसका नतीजा ये रहा कि लगभग 84 लाख से ज्यादा सुझाव अब तक जेपीसी को मिल चुके हैं वक्फ बिल के ऊपर। लेकिन अब वक्फ बिल पर जो दूसरा पक्ष है, जो जो परेशान लोग हैं, जैसे पसमानदा को अभी तक वक्फ बिल में या वक्फ की संपत्तियों में हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनको वक्फ की संपत्तियों से दूर रखा जाता था। और ऐसे कई सारे कमजोर तबके थे जिनको कि वक्फ की संपत्ति में कभी भी उनका हिस्सा नहीं लिया गया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाती थी। तो वो लोग अपना पक्ष किसके सामने रखें? आज वक्फ बिल की जो जेपीसी बनी हुई है, जेपीसी की जो आज 5वीं बैठक हो रही है, उसके सामने आज पसमानदा मुसलमान जाएंगे। कोई कई सारे ऐसे तबके के लोग भी जाएंगे जिनको कि अब तक वक्फ संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाती थी, कुर्क कर ली जाती थी। महिलाओं का, अगर किसी महिला का कोई कोई पति अगर मर जाता था या कोई बाहर चले जाता था, लापता हो जाता था, तो उस महिला की संपत्ति जब्त करके उस संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता था। तो ऐसे कई सारे तबके हैं जो कि जिनकी सुनवाई नहीं होती थी। आज जेपीसी ने उनको भी बुलाया, उनकी भी सुनवाई करेगी जेपीसी। और अब तक कई सारे सुझाव मिल चुके हैं। जबरदस्त विरोध है एक समाज का, एक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का इस बिल को लेकर के। कई सारे मुस्लिम धर्मगुरु अभी तक जेपीसी के सामने आ चुके हैं। शिया समुदाय के, सुन्नी समुदाय के कई सारे धर्मगुरु ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कर रही है। सबका सबसे पहली आपत्ति इसी बात की थी कि दूसरे समाज का व्यक्ति हमारा फैसला नहीं करेगा, यानी मुस्लिम ही मुस्लिम समाज की संपत्तियों का फैसला करे। दूसरी उनकी सबसे बड़ी आपत्ति थी कि वक्फ बिल पर लाना ही गलत है, क्योंकि वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति। तो अल्लाह की संपत्ति का फैसला अल्लाह करेंगे। इस पे का जो विरोध कर रहे हैं दूसरे सदस्य, बीजेपी के सदस्य, उनका कहना है कि जब अल्लाह की संपत्ति तो फिर उसके लिए आप ही सरकार से फंडिंग क्यों लेते हो? जितने भी वक्फ बोर्ड हैं वो सारे की सारे सरकार से फंडिंग लेते हैं, सरकार की फंडिंग से चलते हैं। इसके अलावा वक्फ की संपत्तियों पर को किराए पे उठा रखा है, किराए भी वसूलते हैं। तो साफ साफ कुरान में लिखा है कि वक्फ की संपत्ति का या इस्लामी कोई भी किराया नहीं वसूल सकता, लेकिन किराया वसूला जा रहा है। तो कई सारी इसमें विसंगतियां हैं जिनको लेकर के जेपीसी चर्चा कर रही है, सभी मुद्दों पर चर्चा कर रही है। आज और कल 2 दिन यह बैठक रहेगी। सभी लोगों को बुलाया जा रहा है और सभी के सुझाव जेपीसी में रखे जा रहे हैं, और जेपीसी उन सब सुझावों को लेकर के विंटर सेशन यानी कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में
वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, संसद को सबमिट करेगी। उसके बाद में संसद क्या फैसला करती है, बिल पर कितने अमेंडमेंट लाती है, क्या बिल इसी शेप में पारित होता है, ये देखना होगा। लेकिन एक चीज़ संजय बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है, क्योंकि बार बार बीजेपी और सरकार ये कह रही है कि अगर बिल पास हो जाता है तो किसी का हक छीना नहीं जाएगा, ये तो हक दिलाने वाली बात है। और वहीं कुछ मुस्लिम समुदाय में ही कुछ ऐसे तमाम धर्मगुरु हैं और इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हक छीनने की बात हो रही है। तो एक संदेश ये देना ज़रूरी है कि हक छीनने की नहीं, हक देने की बात है, और कहीं ना कहीं इस बिल के पास हो जाने से फायदा ही है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हम कोई संपत्ति छीन नहीं रहे हैं, खाली इसको रेगुलेट कर रहे हैं। यानी कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समितियां बनेगी जगह-जगह डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में, वो समिति तय करेगी कि कौन-सी वक़्फ़ की संपत्ति, कौन-सी नहीं है, और वक़्फ़ की संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा की जाए। या जबरन लोगों से की संपत्ति को वक़्फ़ ना घोषित किया जाए। कई सारी बेवा महिलाएँ, जो महिलाएँ विधवा हो जाती हैं, उनकी संपत्ति को वक़्फ़ घोषित कर देते हैं, वो महिला क्या करेगी? अपने बच्चे कैसे पालेगी और कहाँ जाएगी? किसका आसरा लेगी? तो लिहाजा महिलाएँ काफ़ी दुखी रहती थी, गरीबों को काफ़ी परेशानी होती थी, और एक समाज, एक समुदाय जो लगातार कब्जे किए जा रहा था वक़्फ़ी संपत्तियों पर, उनको कहीं न कहीं इस बिल से परेशानी है, और वो ही इसका सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यही समझाया जा रहा है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में जब सभी धर्मों के लोग मौजूद होते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई भी हो या बौद्ध हो, तो उसमें फिर जब इस तरह की कमेटियाँ बन रही है, उसमें सभी धर्म के लोग हो रहे हैं, तो आपकी क्या आपत्ति है? यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि आप जब वैष्णो देवी का ट्रस्ट बनाते हो, अमरनाथ का ट्रस्ट बनाते हो, तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट बनाते हो, या बाबा विश्वनाथ का ट्रस्ट बनाते हो, तो उसमें सारे हिंदू होते हैं, उसमें आप मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल करते हो? तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, तकनीकी पेंच यहाँ पर फँसे हुए हैं, जिसको लेकर के ज़बरदस्त टकराव होता है। और जब भी जेपीसी की बैठक होती है, हंगामेदार होती है, जबरदस्त विरोध भी होता है, और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके के तर्क सामने आते हैं। तेजस्वी सूर्या ने पिछली बैठक में एक तर्क रखा था कि अगर आपको दूसरे समुदाय से दिक्कत है, तो क्या आपका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरे समुदाय के लोग नहीं होना चाहिए? या आप एडमिनिस्ट्रेशन को मानने को तैयार नहीं है? तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के जेपीसी में चर्चा हो रही है, और काफी गर्मा-गर्म चर्चा हो रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर पूरा मुस्लिम समाज एक तरफ हो चुका है, एकजुट हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय शर्मा। तो आज भी बैठक होनी है और कल भी इस पूरे मामले को लेकर बैठक होगी, और 84 लाख पत्र जो है वो अभी तक जो सुझाव मांगे गए थे वो आ चुके हैं। आज पसमानदा मुसलमान जो हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, शिया धर्मगुरु भी जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर आज अपना पक्ष रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर